वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई या डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है कॉर्नर साइट होती हैं जहाँ पर क्या है एटम्स लगा होता है, और एटम्स कैसा होता है हमारे पास स्फेरिकल। तो स्फेरिकल होने की वजह से कुछ आपको जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है दैट विल बी ऑलवेज फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं उसको यदि हम क्लोजली पैक करते हैं या कंडेंस करते हैं तो वो कैसे दिखाई देती हैं। तो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास जो ये 8 बॉल्स हैं जो कि इसकी हैं ग्रीन कलर की हैं, इसको आप यदि आप क्लोजली पैक्ड करते हैं तो वो किस तरह दिखाई देंगी। तो जो उसकी शेप है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इस तरह दिखाई देती है। यदि हम इसको जो है घुमा कर देखते हैं तो दैट्स फॉर्म्स दिस मच। और यदि हमारे पास साइड बनती हैं तो वो बनती हैं सिंपल क्यूबिक बनती हैं, दूसरी क्या बनती हैं बॉडी सेंटर्ड बनती हैं, और तीसरी क्या हो सकती हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हम तीनों को जो है डिटेल में क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है। तो देखो ये आपकी तीनों हैं और इन तीनों को हम क्या पढ़ेंगे डिटेल में। तो रियल में क्या दिखता है और एक्चुअल में क्या होता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे वर्ड्स। तो वर्ड्स दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो इन सब को हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको इंटेंशन के साथ में देखें और रिपीट करके देखेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू विल बी हैप्पी इन कोरोना काल। ये हम भूल जाते हैं बट भूलना नहीं चाहिए। कोरोना काल अभी चालू है और हमें सेफ रहना है और हेल्दी रहना है। जितना हम हेल्दी रहेंगे उतना रह सकते हैं। ओके, तो अब देखो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है 8 एटम्स हैं जो कहाँ पर लगे हैं क्यूब के कॉर्नर्स पर। तो यदि हम इस बॉलों को अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस करके देखते हैं तो आपको इस तरह दिखाई देंगे। 8 बॉल जो हैं क्लोजली पैक्ड हो गई हैं और क्लोजली पैक्ड होने के बाद में उनमें कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इसका मान लो रियल पिक्चर है वो क्या होता है। तो एक जो बॉल है सिर्फ उसका 1/8 पार्ट ही कहाँ पर अंदर जा रहा है। आप क्लियरली समझ पाएंगे इसको कि 1/8 पार्ट ऑफ ए स्फीयर दैट कम्स इनसाइड द क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इस क्यूबिक में क्या है हमारे पास 1/8। तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ अंदर जो है कितनी बॉल्स दिखाई देंगी, एक जोड़ने के बाद में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बॉडी सेंटर्ड। तो देखो बॉडी सेंटर्ड में भी हमारे पास सेम बॉल है और वो कितनी है 9 बॉल्स है। तो हमारे पास 8 बॉल्स कहाँ पर लगाई हमने कॉर्नर्स पर, और एक बॉल हमने कहाँ पे लगाई है जो स्फीयर है वो कहाँ पर है इस बॉडी के 2 डायगोनल्स के सेंटर पर। तो क्या बोलते हैं उसको बॉडी के सेंटर पर। तो आपने 8 बॉल यहाँ पर लगाते हैं तो जब आप इसको रियल में देखेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह दिखाई देगी। जो बीच की बॉल है उसने दोनों बॉलों ये चारों बॉलों को क्या रखा है कवर किया हुआ है, लेकिन चारों बॉल जो है वो आपस में नहीं मिल सकती क्योंकि सारी बॉल आइडेंटिकल है, इसलिए बॉल क्या है इसको कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर। और इसमें 8 बॉल हैं जो बाहर है और एक बॉल कहाँ पर है जो इन सबको पकड़े हुए है। तो दैट्स बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर के कोने पर जो बॉल है जो बॉडी सेंटर के डायगोनल के सेंटर पर है उसने इन 8 बॉलों का क्या है ग्रिप किया हुआ है, पकड़े हुए है, क्लोजली पैक्ड। अब यदि हम देखें इसको कि इसका कितना पार्ट एक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा तो सिंपल आप समझ सकते हैं यदि हम इनको मिला देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कुछ इस तरह दिखाई देगा जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है फिगर में। तो 1/8 पार्ट पहले से ही है और एक जो पूरी की पूरी बॉल है दैट्स होल इनसाइड द यूनिट सेल। तो हमारे पास कुल बॉल कितनी आती है 9, लेकिन एक्चुअल में कितनी बॉल्स गई हमारे पास में 1 + 1, तो 2 बॉल्स जाती है। तो ये क्या था इसका जेड। ठीक है, तो बॉडी सेंटर का जेड कितना है 2 आया और सिंपल कितना आया था हमारे पास 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है
फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 8 बॉल्स या 8 स्फीयर्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर। और जैसा कि हमारे पास फेस होते हैं, तो फेस कितने होते हैं हमारे पास में, 6 होते हैं। अगर आप इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो 6 बॉल जो आपकी वॉल्स है, 4 वॉल्स है, एक छत पर, एक हमारे पास क्या है, बॉटम है। उस सब को हम बोलेंगे इसका फेस। तो 6 फेस होते हैं। और 6 फेस में क्या है, आपने एक एक बॉल को लगाया हुआ है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो 6 फेसों पर लगाई और 8 कहाँ पर लगाई हमने, कॉर्नर्स पर। कुल हमारे पास 14 स्फीयर्स आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। प्रीमिटिव में क्या था हमारे पास, 8 ही थी। बॉडी सेंटर में क्या था हमारे पास में, 9 बॉल थी। लेकिन यहाँ पर कितनी बॉल्स है आपके पास लगाने के लिए, 14 बॉल्स। अब आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग। अब यदि हम इसको रियल बॉल से कंपेयर करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगे कि सारी की सारी जो बॉल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड कर दी गई है, इकट्ठा कर दिया गया है। तो जब हम बॉल्स को इकट्ठा करेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा कि थोड़ा सा चेंज। अगर हम इसको 3D में घुमा के देखते हैं तो हर तरफ से आपको क्या दिखाई देगा कि सामने एक स्फीयर में क्या है, बॉल्स लगी हुई। अब हम क्या करते हैं, इसको पास में लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस फॉर्म। कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको कि जो बीच की बॉल है उसने बाकी जो स्फीयर है, उस स्फीयर के जो हम कह रहे हैं स्क्वायर है, उस फेस को पूरी तरह से क्लोजली पैक किया हुआ है। जो बीच के, देखो हमने इसको बाहर निकाल के देखा तो बीच के अलग हो जाते हैं फेस के सेंटर। तो सिर्फ क्या है, 8 है। और जो फेस के अंदर को लगा देते हैं तो क्या हो जाते हैं ये, 14। कितने हो जाते हैं, 14। और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, क्लोजली पैक्ड। और जब वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक थोड़ी सी कंडेंस फॉर्म मिलेगी। जैसा कि हम देखते आए हैं, समझते आए हैं, तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगी जब हम इसको कंडेंस करते हैं। तो 1/8 पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपके पास पहले से ही था। अब देखो जो आपका हाफ स्फीयर है वो कहाँ दिखाई देगा आपको, बॉडी के अंदर। और हाफ कहाँ चला गया, जहाँ पर ये एडिसेंट क्या होता है, किसी दूसरे बॉडी से मिलता है। तो अंदर जो आएगा सिर्फ हाफ स्फीयर आ रहा है हर फेस से। और कुल फेस कितने थे हमारे पास, 6। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 का 1/2 कितना हो गया, 3। और 1 आपके पास पहले से था। तो हमारे पास जो है 1 + 3, तो मीन्स जेड जो होगा कितना होगा इसका, 4। जो इसका जेड है मीन्स 4 एटम्स को आप कहाँ लगा सकते हैं, वेरी क्लोजली। अब देखो हम पढ़ते हैं वर्ड्स। तो यदि हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, 4 एटम से मिलकर बनता है। और जो हर एटम है वो क्या होता है, एक ईच कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन्स। अब आपको दिख रहा होगा जो ईच कॉर्नर्स है वो हमेशा एक कोने पर है। तो जो एक एटम है वो दूसरी साइड को इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए जो होता है टेट्राहेड्रल के जो वर्ड्स होते हैं वो जस्ट डबल होते हैं, क्योंकि हर कोना जो है एक वर्ड बनाएगा जो कि कैसा होगा, दूसरे वर्ड के साथ इंटरफेयर करता है। तो 2 एटम्स में क्या हो सकता है कि 2 यूनिट सेल के अंदर जो है एक कोना शेयर हो सकता है। इसलिए क्या बनेगा ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो इसके नंबर्स कितने होंगे, हमेशा ट्वाइस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। या अगर कॉर्नर पर हमारे पास एक एटम्स है तो इस पर कितने हो जाएंगे, टेट्रा कितना बनाएगा वो, 2 बनाएगा। तो दिस इज द साइट ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, जहाँ पर एटम्स ऑक्यूपाई हो सकता है। अब देखिए हमारे पास जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो कैसी है आपकी, ऑक्टाहेड्रस। तो वो आपको दिख रहा है कि 6 से बना हुआ है, 1 2 3 and 4 5 6। पर उसकी शेप जो आती है वो कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रॉन्स जैसी। और आपको अगर ध्यान से देखें तो कोई भी जो एटम्स है वो कहाँ पर है, बाहर नहीं है, वो यूनिट सेल के अंदर ही है। इसलिए ये किसी दूसरी सेल के साथ में इंटरफेयर नहीं करता है। तो जो एक एटम्स है वो एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना सकता है। यदि हम कोने पर एक एटम मानते हैं वो एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना सकता है, जबकि टेट्रा आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो कोने पर होता है, तो वो किसी दूसरी साइड को इंटरफेयर कर सकता है वेरी इजीली। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको रिपीट करें। थैंक यू।